यस दोस्तों, आज जो है हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, जिसमें सबसे पहला आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं कि कंपनी का होता है। आइए इसको पढ़ते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव्स, पावर, लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में MOA भी कहते हैं। इसमें क्या चीजें मेंशन रहती है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, किसका कितना पावर है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, क्या लिमिटेशंस होंगी कंपनी की, क्या लाइबिलिटीज होंगी, ये सभी चीजें मेंशन रहती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, यानी मेन डॉक्यूमेंट को ही चार्टर कहते हैं। और ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि इट इज डैश ऑफ द कंपनी, तो इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा तो क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर ऑफ द कंपनी है, तो यस इट इज। और ये हमें सजेस्ट करता है व्हाट इज टू बी डन, क्या क्या काम करने हैं कंपनी में। मेनली जो बड़ी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या बड़े बड़े पावर्स हैं, वो सभी चीजें जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहती है। जैसे कि यदि हम यहाँ पे डिस्कस करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें लिखी जाती है, क्यों इसे इतना इंपॉर्टेंट कहा जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में आ जाएगा कि आपको मेंशन करना है आपका कंपनी का नेम, तो नेम ऑफ द कंपनी जो है मेंशन रहेगी। दूसरी बात, यदि आपकी कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड रहेगा। और यदि आपकी कंपनी जो है पब्लिक कंपनी है तो जस्ट लिमिटेड वर्ड जो है मेंशन रहेगा। जैसे अंबिका प्राइवेट लिमिटेड यदि प्राइवेट कंपनी है, या अंबिका लिमिटेड यदि वो पब्लिक कंपनी है। तो ये हो गया नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नाम मेंशन होता है मेमोरेंडम, तो जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेम क्लॉज में आपका नाम जो है कंपनी का यूनिक होना चाहिए, कहीं से कुछ कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूसरे का लोगो ही चिपका दिया तो ऑलरेडी उसका रजिस्टर्ड है, यदि आपने उसको नेम क्लॉज में डाला भी है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा जब आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट करेंगे। तो यूनिक होना चाहिए और प्रॉपर वे में होना चाहिए, तो ये नेम क्लॉज मेंशन रहेगा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्लेस क्लॉज, कौन सी जगह पे जो है आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर रहेगा, क्या एड्रेस रहेगा आपकी कंपनी का, वो चीज मेंशन रहती है इन द प्लेस क्लॉज, और इसी को ही हम सिचुएशन क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसमें आपका कंपनी का जो है क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्ट है, वो मेंशन रहता है। जैसे कि किस उद्देश्य के लिए कंपनी बनाई जा रही है। फॉर एग्जांपल कि आप जो है क्लोथ अपरेल से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो यहाँ पे जो है आप आपका उद्देश्य लिख देंगे, जो भी आपको क्लोथ अपरेल से रिलेटेड प्रोडक्ट आप जिसमें डील कर रहे हैं, ताकि ये आपका उद्देश्य है। देन लाइबिलिटी क्लॉज में कितनी लाइबिलिटी रहेगी शेयर होल्डर्स की, क्या लिमिट रहेगी, किस टाइप की लाइबिलिटी रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, कि लिमिटेड अप टू द शेयर्स, जिसमें हमने काइंड्स ऑफ शेयर्स में पढ़ा, काइंड्स ऑफ कंपनी में हमने पढ़ा था। तो लाइबिलिटी क्लॉज में लाइबिलिटी मेंशन रहती है शेयर होल्डर्स की, वहां के मेंबर्स की। देन कम्स कैपिटल क्लॉज ऑफ द कंपनी, जिसमें कंपनी का जो है ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना होगा वो मेंशन रहता है, और ऑथराइज्ड कैपिटल के अलावा जो है कैपिटल का किस तरीके से डिवीजन किया जा सकता है, यदि वो भी मेंशन करना चाहें तो वो कैपिटल क्लॉज में आता है। मेनली कैपिटल क्लॉज में कंपनी का कितना कैपिटल होगा वो इसमें मेंशन होता है, यानी रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है कंपनी का, मैक्सिमम कैपिटल पूरी लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी का कितना रहेगा, दैट इज द कैपिटल क्लॉज। फिर आ जाता है डिक्लेरेशन, इसमें जो है साइन कराया जाता है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं कि हमने जो भी ये मेमोरेंडम एसोसिएशन में चीजें मेंशन है, जो भी वो जो है हमारी हम उन सभी चीजों को एग्री करते हैं, और जो है उनकी सिग्नेचर्स रहते हैं, तो वही होता है डिक्लेरेशन। तो ये सभी चीजें जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है दोस्तों मेंशन रहती है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के बाहरी चीजों के ऊपर सब बताता है कि कंपनी का नाम क्या रहेगा, कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर रहेगा, और सब चीजें, है ना। वहीं एक दूसरा डॉक्यूमेंट आता है, दैट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इसमें लिखे जाते हैं, और एक्सटर्नल मैनेजमेंट जो है वो कहाँ जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जो है सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अफेयर्स के बारे में बताता है। तो इट इज द सेकंड मोस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी,
फिर इट डिस्क्राइब्स, क्या ये मेंशन करता है, इट डिस्क्राइब्स द बायलॉज विच गवर्न्स द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो है इंटरनल मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, ये क्या बताता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें बताता है। ठीक है, आगे देखें, इट सेज हाउ इज टू बी डन। वहां पे लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में व्हाट इज टू बी डन, क्या क्या करना है, नाम लिखना है कंपनी का, एड्रेस लिखना है, कैपिटल क्रॉस मेंशन करना है। ये वो बताता है कि इसको किस तरीके से करना है, हाउ इज टू बी डन, इसको मैनेज कैसे करना है। आपने ऑथराइज कैपिटल तो लिख ली, अब ऑथराइज कैपिटल का डिवीजन जो आप करेंगे, इश्यू कितना करना है, लोग सब्सक्राइब कितना करेंगे, कैसा क्या, तो ये हाउ इज टू बी डन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। अब कंटेंट्स यानी सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो है मेंशन होती है, जैसे हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ी, तो ये सभी चीजें जो हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक तरीके से इंटरनल मैनेजमेंट कैसे वर्कआउट करेगा, इसके अलावा भी जो चीजें लगती हैं कि हमें ये मेंशन करनी चाहिए, यानी ये किन के लिए रहती है, जो कंपनी में काम करते हैं लोग, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं कि इन सभी चीजों को जो है फॉलो करना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए में मेंशन रहता है कि किस तरीके से जो है शेयर्स का जो है डिवीजन होगा, और टेबल ए को जो है फॉलो करना रहता है कंपनी को, तो वो किस लिमिट तक टेबल ए को फॉलो करेंगे, वो सब चीजें जो है इसमें मेंशन होती है। फिर शेयर कैपिटल, कंपनी का जो है शेयर कैपिटल कितना होगा और उसका डिवीजन कितना होगा, लोगों ने सब्सक्रिप्शन वे जो है उसका कितना होगा, है ना, इशूड कैपिटल कितनी होगी, और शेयर कैपिटल पे जो है प्रीमियम पे शेयर इशू होगा कि किस पे होगा, है ना, डिस्काउंट पे तो अब बंद ही हो गया है। फिर शेयर की पर शेयर की वैल्यू कितनी होगी, ये सब चीजें जो हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहती हैं। कोई प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं कंपनी में, तो उस किस तरीके से होंगे उसके रिगार्डिंग जो है रूल्स वगैरह इसमें मेंशन रहते हैं। अंडर राइटिंग, जो आपके शेयर्स का लेन देन करवा रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं एजेंट्स या अंडर राइटर्स, वो कौन कौन रहेंगे, उनको कमीशन जो है किस वे में देना है, कितना देना है, वो सब चीजें जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन, यानी एक तरीके से कंपनी किस तरीके से चलाई जाएगी उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहेगा। फिर बात करें मीटिंग्स की, तो कितने टाइप्स की मीटिंग्स रहेंगी, जैसे स्टेटरी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, और मीटिंग में किसको कितना वोटिंग पावर रहेगा, डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा, वो सब चीजें जो है इसमें मेंशन रहती है। फिर ऑडिट, आपके ऑडिटर्स कौन रहेंगे, जो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेंगे, और इन ऑडिटर्स की रेम्यूनरेशन यानी इनको सैलरी कितनी दी जाएगी, वो सभी चीजें जो है इसमें मेंशन होंगी। वाइंडिंग अप रूल्स, यदि किसी समय में कंपनी को बंद करना पड़ सकता है, तो पहले से ही ये रूल्स लिखे रहते हैं कि हम यदि कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है। तो हमने दो डॉक्यूमेंट्स देखे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहलाता है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी के बारे में बताता है, दैट इज व्हाट इज टू बी डन। वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के बारे में बताता है, दैट इज हाउ इज टू बी डन। ठीक है, जिसके कंटेंट्स हमने दोनों के डिस्कस कर लिए। अब जो है तीसरा डॉक्यूमेंट आता है, दैट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने कभी भी कहीं एडमिशन लिया हो, सपोज किसी कॉलेज में ही एडमिशन लिया हो, तो जब आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज वाले जो है आपको एक अपनी एडवर्टाइजमेंट के वे में कि कॉलेज का अभी तक का रिकॉर्ड क्या क्या रहा है, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, उन्होंने ओवरऑल हर चीज को मेंशन करके एक छोटी सी पतली सी बुक दी आपको, कहा है कि ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, इसको आप देखिए समझिए, और आपको सूटेबल लगता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी एक तरीके की एडवर्टाइजमेंट उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, तो दैट इज प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी के मामले में भी प्रोस्पेक्टस एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो वो किस तरीके से बताएगी, पब्लिक तक कैसे पहुंचेगा कि शेयर्स इशू कर रही है, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। आइए इसको पढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, इनवाइटिंग ऑफर्स टू द पब्लिक फॉर द परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी। प्रोस्पेक्टस एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, रिटर्न में रहता है, जो ऑफर करता है पब्लिक को कि हम जो है शेयर्स को जो है आप खरीद सकते हैं, हमसे सब्सक्राइब करवा सकते हैं, दैट मीन्स हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, एक तरीके की एडवर्टाइजमेंट वे ही हो गया। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, यदि हम प्रोस्पेक्टस की बात करें तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि डिस्क्राइब किया गया है या उसको प्रोस्पेक्टस के नाम से जो है इशू किया गया है, जिसमें कोई नोटिस हो सकता है, इंक्लूड्स एनी नोटिस, कोई सर्कुलर हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक,
जिसमें हम इनवाइट करते हैं लोगों को कि आप हमारी कंपनी में जो है अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और द परचेस ऑफ एनी शेयर डिवेंचर्स ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी। या फिर कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इनविटेशन देती है कि उनके आप शेयर्स खरीद सकते हैं, डिवेंचर्स खरीद सकते हैं किसी भी कंपनी के, या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोस्पेक्टस। यदि हम इसको शॉर्ट में बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि इनवाइट करता है किसको, पब्लिक को, किस चीज के लिए, कि उनको जो है वो शेयर्स जो है परचेज कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, परचेज ऑफ शेयर्स, या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटीज भी हो सकती है जैसे कि डिबेंचर्स। ठीक है, ये शॉर्ट में हो गया रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस में और क्या क्या चीजें मेंशन रहती है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कॉलेज, तो कॉलेज क्या क्या चीजें बताएगा, उनका गोल क्या है, उन्होंने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया है, वो सब चीजें उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन रहती है। तो वैसे ही कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या मेंशन रहेगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी का गोल क्या है, सिग्नेचरीज यानी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन जो है वो राइट रखते हैं और साइन उस पर करी हुई रहेगी उन सिग्नेचरीज की, जिन्होंने उस चीज को डिक्लेयर किया है कि ये सभी चीजें जो हैं सही हैं, और वो एज अ उस पर प्रूफ के तौर पे, एविडेंस के तौर पे जो है उसको साइन करेंगे। शेयर कैपिटल कितनी रहेगी, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चीजें मेंशन रहती है उसका कुछ पोर्शन जो है ऊपरी ऊपरी तौर पे प्रोस्पेक्टस में मेंशन रहेगा कि हमें कितनी शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, कितने रुपए का एक शेयर रहेगा, इस तरीके से। डायरेक्टर्स कौन कौन रहेंगे, ऑडिटर्स कौन कौन रहेगा, है ना, इस तरीके से। उन अंडरराइटर्स जो है कौन रहेगा, और कितनी जो है इनकी सैलरी वगैरह रहेगी, वो सभी चीजें जो हैं कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में आती है। डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो क्या पॉलिसी रहेगी डिविडेंड डिक्लेयर की, क्या हर साल जो है डिविडेंड मिलेगा शेयर्स के ऊपर, की हर साल नहीं मिलेगा, जब कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है मेंशन रहती है ताकि जो पब्लिक शेयर्स परचेज करना चाह रही है उनके पास पूरा क्राइटेरिया हो। अब शेयर कैपिटल में और चीजें आ जाती है कि कितने टाइप्स के शेयर्स जो हैं इशू हो रहे हैं, यानी इक्विटी की प्रेफरेंस, फिर प्रेफरेंस में भी टाइप आ जाते हैं, उस पर किस परसेंटेज से डिविडेंड मिलेगा यदि प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो, है ना। तो ये सब चीजें जो है प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है ताकि सामने वाला जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपकी कंपनी में, वो पूरे प्रोस्पेक्टस को अच्छे से डिटेल स्टडी करके, और यदि उसके लिए वो सूटेबल प्रोजेक्ट है, सूटेबल इन्वेस्टमेंट है, तो पब्लिक जो है उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो प्रोस्पेक्टस एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट है जो कंपनी करती है डॉक्यूमेंट वे में, ये बताती कि हम कितने शेयर्स को जो है इशू करने वाले हैं। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस इशू करना पब्लिक कंपनी के लिए अनिवार्य है, अदरवाइज जो है वो अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। लेकिन यदि किसी कंडीशन में कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर पाई तो उसके एवज में जो है उन्हें एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, दैट इज नोन एज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है जो प्रोस्पेक्टस के बदले करना पड़े, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी चीजें मेंशन रहती है, और यदि वो आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आपको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है बनाना पड़ेगा। अब क्या है स्टेटमेंट ऑफ ल्यू इन प्रोस्पेक्टस? व्हेन अ फर्म डज नॉट सबमिट अ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक in order to invite them to subscribe for a share, a statement in lieu of prospectus is submitted to the registrar of a company। क्या है, यदि कोई भी कंपनी जो है, यूजुअली पब्लिक कंपनी को ही प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है क्योंकि पब्लिक से वो पैसा मांगती है, तो यदि वो प्रोस्पेक्टस सबमिट नहीं कर पाए हैं पब्लिक को कि उनके शेयर्स को जो है इनविटेशन दे पाए फॉर द परचेस ऑफ शेयर, तो उन्हें एक स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस नाम का स्टेटमेंट जो है सबमिट करना पड़ता है, किसके पास, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसके पास कंपनी रजिस्टर्ड रहती है उस ऑफिस में, और उसका हेड जो कहलाता है दैट इज द रजिस्ट्रार, उसके पास जो है वो सबमिट करनी पड़ती है, वो भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया में। किस क्राइटेरिया में, आइए पढ़ते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज डिलीवर्ड बाय अ कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ ल्यू क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है जिसमें हैविंग शेयर कैपिटल टू द रजिस्ट्रार फॉर अ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार के सामने जो है उस स्टेटमेंट में कितनी शेयर कैपिटल रहेगी वो मेंशन करना, एटलीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। आपके शेयर्स के अलॉटमेंट करने के 3 दिन पहले जो है आपको स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है इशू करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना पड़ेगा, किसके पास, आरओसी के पास। व्हेन अ कंपनी डज नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तब जो है उन्हें स्टेटमेंट ऑफ ल्यू इन प्रोस्पेक्टस जो है सबमिट करना पड़ता है
शेयर्स अलॉटमेंट के 3 दिन पहले करना कंपलसरी है ना। यदि ऐसा नहीं करती है तो वो इलीगल हो जाएगा। तो जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर पाती है तो वो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है बना के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करती है, तो उसे ही हम कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस किसको इशू किया जाता है? पब्लिक को। यदि किसी कारण से नहीं कर पाई है तो उन्हें स्टेटमेंट इन ल्यू करना पड़ेगा, किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर हमने देखा प्रोस्पेक्टस क्या होता है, और यदि प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो पाता है तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी को इशू करना पड़ता है रजिस्ट्रार के सामने 3 दिन पहले। उनके शेयर के अलॉटमेंट के 3 दिन पहले तो उन्हें करना कंपलसरी है। ठीक है, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। विद दिस, थैंक यू।